हेलो दोस्तों, तो ये बॉडी स्वैप इन अनदर वर्ल्ड की मांगा का नेक्स्ट चैप्टर है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाथ का खेल है, देखेगा, घबराना नहीं। तो हमें इस चैप्टर में दिखाया जाता है कि अंधेरी रात में शेर और लिव के कैंप में दोनों बहनें सोई होती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि शेर के ऊपर एक पोर्टल खुलने लगता है और वहीं से हमारा युआंग चान आ रहा होता है। युआंग चान जैसे ही देखता है उसके मुंह से निकलता है शेर, और मन में सोचता है तू बेवकूफ टोपीबाज, तूने मुझे सीधा शेर के बेडरूम में टेलीपोर्ट कर दिया। तभी इतनी आवाज से लिव की आंखें खुल जाती हैं। वो आंखें मसलते हुए बोलती है, ये कौन सा उल्लू का पट्टा आवाज कर रहा है। जैसे ही वो प्रॉपरली देखती है शॉक हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, यहाँ एक ठरकी घुस गया है। कमीने, तू क्या करने की सोच रहा था मेरी बहन के साथ। युआंग चान तुरंत बोलता है, अरे एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे आंटी सुनो तो सही। लेकिन लिव गुस्से में आ जाती है और सीधा टेबल उठा के उसको मारने लगती है। बता, तूने मेरी बहन के साथ क्या किया। युआंग चान अभी एक्सप्लेन करने ही वाला होता है कि ये सब टोपीबाज की गलती है। तभी उसके सर पर अचानक च्याओ टाओ भी गिर जाता है। फिर युआंग चान पूरी कहानी बताता है कैसे कटोरा कटिंग ने इस बच्चे की माँ को मार दिया और कैसे टोपीबाज ने अपनी माना से उसे यहाँ भेजा, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि टोपीबाज जिंदा है या मर गया। ये सुनकर शेर उस बच्चे को हक करती है और उसे दिलासा देती है और लिव इमोशनल होकर बोलती है, हम सब अनाथ यहाँ एक साथ जमा हो गए, और रोने लगती है। मैं भी अनाथ हूँ यार, मुझे भी अपनी गैंग में शामिल कर लो। फिर युआंग चान शेर से कहता है, मुझे वापस वहां भेजो। लेकिन शेर बोलती है, मैं बस एक गाइड हूँ, मैं इतने हाई लेवल के स्पेल्स नहीं कर सकती। युआंग चान निराश होकर वहां से जाने लगता है। तभी शेर उससे पूछती है, क्या तुम उस टोपीबाज को बचाने जा रहे हो? पर तुम बहुत लेट हो चुके हो, वो अब तक मर चुका होगा। युआंग चान भी कहता है, बिना कोशिश किए कोई कैसे जान सकता है। शेर बोलती है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं जानती हूँ तुम जैसे लोग जब तक अपना डिसीजन पूरा नहीं करते तब तक रुकते नहीं हो। चाहे मैंने तुम्हारा फेस ना देखा हो, पर मैंने तुम्हारी डिटर्मिनेशन देखी है। लेकिन तुम्हारे फ्यूचर चॉइसेस तुम्हें रिग्रेट्स और मौत की तरफ ले जा सकते हैं। फिर भी तुम मेरी लास्ट होप हो, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ मौत तक दूंगी। तभी च्याओ टाओ भी जोश में बोलता है, मैं भी आपके साथ आऊंगा, आप हीरो हो ना, मुझे भी लड़ना सिखाओ। युआंग चान उसके सर पर हल्का सा मार के बोलता है, तू बच्चे इन सब चीजों से दूर रह। तभी लिव आकर युआंग चान के गाल पकड़कर बोलती है, युआंग चान तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें नींद आ रही है क्या? युआंग चान बोलता है, नींद, और उसे नींद आने लगती है। लेकिन वो मन ही मन में सोचता है, मैं अभी नहीं सो सकता, मुझे टोपीबाज को बचाना है। तभी च्याओ टाओ बोलता है, इसे क्या हो गया, ये ऐसे ही सो गया। लिव बोलती है, हम निकल रहे हैं, सबको बता दो, हम यहाँ से पैक करके जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सुबह हो जाती है। युआंग चान उठता है और लिव उसके बिल्कुल पास आकर बोलती है, गुड मॉर्निंग। युआंग चान शॉक होकर बोलता है, लिव तुम इतने पास आकर क्या कर रही हो? लिव बोलती है, मैं तुम्हें उठा रही थी। फिर युआंग चान को रात का याद आता है और वो पूछता है कि तुमने मेरे साथ रात में क्या किया था और मैं यहाँ गाड़ी में कैसे? लिव बोलती है, कल रात नहीं, 3 रात पहले तुम 3 दिन से सो रहे थे और हम चर्च के बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। युआंग चान तुरंत बोलता है, मुझे वापस जाना है टोपीबाज को बचाने। तभी लिव कहती है, तुम इस बॉडी के साथ कहीं नहीं जा सकते। तभी युआंग चान बोलता है, बॉडी, और उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। वो वापस यांग ह्यूई बन जाता है। फिर वो बोलती है, मैं फिर से लूना की बॉडी में आ गई, अब मुझे केयरफुल रहना होगा कि कोई मुझे फिर से किस ना कर दे। लेकिन लिव तुरंत से उसे हक कर लेती है। वाह, गर्ल्स ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं हक करने के लिए। शेर तुरंत च्याओ टाओ की आंखें बंद कर लेती है और वो बोलता है, हीरो नर है या नारी? नारी हूँ, नारी छू। नारी? हाँ। तुम तो पुरुष लगता है। फिर लिव यांग ह्यूई के कपड़े निकालने लगती है और बोलती है, मैं हेल्प कर देती हूँ, तुम्हारे कपड़े फट गए हैं ना। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लोग एंट्री पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां सोल्जर्स खड़े होते हैं। उनमें से एक सोल्जर बोलता है, कोई चीटिंग नहीं करेगा, सब लाइन से आएंगे। पहले लिव और यांग ह्यूई जाते हैं। सोल्जर पूछता है, क्या तुमने रेड हेयर और एंग्री फेस वाले लड़के को देखा है? बेसिकली वो यांग चान को ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें लिव बोलती है,
मैंने इसे तो नहीं देखा, पर तुम्हारे जैसे बहुत सारे लकड़बग्घे मैंने देखे हैं। जिसमें सोल्जर बोलता है, तब ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर शेयर और शाओटाओ की बारी आती है। सोल्जर शाओटाओ को देखकर बोलता है, तुम्हारा फेस क्रिमिनल से मैच हो रहा है। लेकिन शाओटाओ एक क्यूट लड़की बनकर बाहर आता है और सोल्जर तुरंत बोलता है, हाँ हाँ तुम जाओ जाओ जाओ, और उनके जाते ही उसकी नोज ब्लीड होने लगती है। बाद में वही सोल्जर शाओटाओ का पीछा कर रहा होता है और शाओटाओ इससे इरिटेट होकर बोलता है, लिव सिस्टर ने पता नहीं क्या बना दिया, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। यांग यूई इसके सर पे हाथ रखकर हंसती है और कहती है, हाँ भाई समझ सकता हूँ। तभी यांग यूई लोगों को बात करते हुए सुनती है, जिसमें लोग बोल रहे होते हैं, तो वो assassin पकड़ा गया जिसने आर्क बाइशॉप को मारने की कोशिश की थी। मैंने सुना है वो एक बच्चा है, पर उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन तो 3 दिन में होने वाला है ना। ये सुनकर यांग यूई शॉक हो जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सब सो रहे होते हैं। यांग यूई उठकर जाने लगती है और सोचती है, मैं टोपीबाज को ऐसे मरने नहीं दे सकती। शेयर उठकर बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो? यांग यूई घबराकर झूठ बोलने लगती है कि वो तो मैं वॉशरूम जा रही थी। शेयर उसे वहां से उठा के दूर लेके आ जाती है और कहती है कि ये शाओटाओ पहला बच्चा नहीं है और ना ही ये आखिरी बच्चा होगा जिसकी ज़िंदगी चर्च वाले बर्बाद कर देंगे। चर्च लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करता है। तुम सबको बचा सकते हो, इवन तुम पूरी दुनिया को बचा सकते हो, पर तुम सिर्फ एक इंसान के लिए सब छोड़ रहे हो। यांग यूई गुस्से में बोलती है, एक बार टोपीबाज ने मुझसे कहा था कि मैं हूँ और वो हमेशा मेरी साइड रहेगा, तो आज मैं भी यही बोलती हूँ कि टोपीबाज है और मैं हमेशा उसके साइड रहूँगी। अगर मुझे उसे बचाने के लिए मरना भी पड़े तो भी चलेगा। शेयर बोलती है, पर इससे लूना भी मर सकती है। यांग यूई इसमें चिल होकर बोलती है, रिलैक्स, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। ये सब शाओटाओ पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहा होता है। कुछ दिन बाद सिटी का सीन दिखाया जाता है। पेपर उड़ाकर अनाउंसमेंट होता है, आज आफ्टरनून में असैसिन का एग्जीक्यूशन होगा। यांग यूई सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। तभी शाओटाओ बोलता है, मुझे भूख लगी है। जिस पर यांग यूई बोलती है, पता नहीं क्यों मैं इस बैगेज को साथ ले आई। जिस पर शाओटाओ बोलता है, बैगेज नहीं हूँ, शेयर ने कहा था कि तुम्हारी फीमेल बॉडी को रात में मेरी जरूरत पड़ेगी। जिस पर यांग यूई उसके सर पर मारकर बोलती है, अबे गुलगोटिए, तू कहाँ से सोच रहा है ये सब, वो भी मेरी लूना की बॉडी के बारे में। तभी एक आदमी पीछे से बोलता है, तुम्हारा कॉमरेड आज एग्जीक्यूट होने वाला है ना। फिर सीन शिफ्ट होता है कैरेज में। वेसिले और कटोरा कटिंग दोनों साथ बैठे होते हैं और वेसिले बोलता है, ग्लैडिस बाइशॉप, मुझे यहाँ से मत गिरा देना बस। जिस पर कटोरा कटिंग बोलता है कि अगर यहाँ मैं नहीं होता तो तुम यहाँ बैठे मुस्कुरा नहीं रहे होते। फिर वो बोलता है, चिंता मत करो, मेरे पास सौदेबाजी के लिए अच्छा हथियार है, वो गुंडा बदमाश यहाँ से भाग नहीं पाएगा। जिस पर वेसिले उस कैरेज के प्रिजन से टोपीबाज को देखता है और बोलता है, हाँ सौदेबाजी, और बोलता है कि इस बार आशा करूँगा हीरो तुम कुछ इम्प्रूवमेंट करोगे, नहीं तो जल्दी से तुम्हें पीटना बहुत बोरिंग हो जाएगा। और हमें टोपीबाज को दिखाया जाता है जो प्रिजन के अंदर बहुत सैड सा होता है। और यहीं हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो और नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।